रोज़ रोज़ किचन के काम करते करते हमें एक आदत सी हो जाती है और ये सारे काम ना फटाफट से होने लगते हैं अपने आप। लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड हैक्स अगर हम फॉलो करें जिससे कि काम और आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए तो बहुत ही आसान होता है हमारे डेली किचन के काम को फिनिश करने के लिए। तो आज ऐसे ही कुछ टिप्स एंड हैक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपके किचन और घर के काम फटाफट तो हो ही और साथ ही आसानी से भी हो जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो सारे सामान अगर हाथ के पास मिल जाए तो और भी जल्दी काम हो जाता है और कुकिंग ना फटाफट से निपट जाती है। तो जब भी आप कुकिंग करें या आप जब भी अपना किचन सेट करते हैं तब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी कटलरीज़ जो कि कुकिंग के टाइम आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो वो कहाँ पे रखते हैं। तो वो हमेशा ना गैस के पास ही होनी चाहिए। जितना हो सके आप अपने गैस के पास अपनी कटलरीज़ रखें। कई सारे नॉन स्टिक पैन्स और कढ़ाई में हम अपने वुडन स्पैचुलास भी यूज़ करते हैं। तो इनको भी आप इस तरह से रखिए कि आपको जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको पास में ही मिल जाए और एक साथ मिल जाए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक सिरेमिक का जग। आप कोई भी कप ले सकते हैं, पुराना कोई आपका कॉफ़ी कप होगा वो ले सकते हैं या पुराना कोई भी जग रहेगा। स्टील के जग्स भी काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं अपने वुडन स्पैचुलास और वुडन चीज़ों को रखने के लिए। कई सारे किचन्स में मैंने देखा है कि जो नाइफ्स रहती है ना वो हमेशा काउंटर पे लोग रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो काउंटर पे कभी भी नाइफ्स को नहीं स्टोर करके रखना चाहिए। आप थोड़ा सा काउंटर से दूर रखिए। जैसे मैं अपने किचन का जो विंडो सिल है ना वो मैं यूज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं अपने जितने भी नाइफ्स हैं ना वो रखती हूँ। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दूसरे यूटेंसिल रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स नहीं है तो आप अपना प्लांट का कोई भी पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे काउंटर से थोड़ा सा दूर रखिए। हम अपने किचन में किस तरह के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के राउंड कंटेनर्स बहुत इनकन्वीनियंट टू यूज़ होते हैं और इनको खोलना, बंद करना, स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो रेक्टेंगल कंटेनर्स हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं जिनमें रबर लगा होता है वो वाले यूज़ कीजिए। इसमें आपके फूड भी अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे और इन कंटेनर्स को स्टोर करना भी बहुत ही आसान होता है और ये कम स्पेस लेते हैं। कुकिंग के टाइम पे हमेशा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने फूड को पकाने के लिए और बार बार अगर आप फ़िल्टर के पास जाके बार बार रिफ़िल करेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट होगा। तो इस तरह का एक बड़ा सा जग या फिर बॉटल रखिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कुकिंग करते समय। अगर आप कुछ चीज़ों में गर्म पानी डालते हैं तो वो भी आप एक थर्मस में हमेशा एक बार, दिन में एक बार अगर आप इसमें गर्म पानी डाल देंगे तो ये पूरा 12-14 घंटे तक गर्म रहता है। तो इसको भी आप इस तरह से आप गर्म पानी भी स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी थर्मस में, जो कि आपको कुकिंग के टाइम पे बहुत यूज़फुल रहेगा। किचन की कुछ चीज़ें आप नीचे की तरफ स्टोर कीजिए जो मोस्टली बच्चों से रिलेटेड है, जो बच्चों को लगती रहती है दिन भर, कुछ स्नैक्स या चॉकलेट्स, बिस्किट्स। तो अगर आप उनको ऊपर रख देंगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे और आप पे डिपेंड रहेंगे कि आप जब तक उठ के ना दें तब तक वो ना ले सकें। तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ उनका हाथ ईज़िली पहुँचे और वो अपने आप ही जब भी उनको ज़रूरत हो वो आसानी से ले सकें। ऐसे में वो थोड़े से इंडिपेंडेंट भी होंगे और आपको भी थोड़ा सा समय मिलेगा और वो अपना काम खुद से करना सीख जाएंगे। किचन में दिन भर कुकिंग चलती रहती है तो बर्तन तो निकलेंगे ही और दिन भर बर्तन निकलते हैं तो हम दिन भर थोड़े थोड़े बर्तन वॉश करते रहते हैं और उसकी वजह से ना हमारा जो काउंटर होता है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और गीले काउंटर को साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आप इस तरह के मैट यूज़ कीजिए। इस तरह के मैट यूज़ करने से आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं होगा, बहुत ही कम गीला होगा और अगर कम बर्तन है तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो इस तरह के मैट यूज़ करने से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। और अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप कोई भी पुराना टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल मैट की तरह ही काम करेगा। इस तरह के जो पुराने टॉवल रहते हैं ना उनको आप डबल फोल्ड करके बिछा दीजिए और ये सारा का सारा पानी सोख लेंगे और आपका काउंटर साफ़ रहेगा। कई बार यूज़ करने के बाद हाफ़ लेमन इस तरह से बच जाता है और ये कुछ टाइम के बाद ना कड़वा हो जाता है। तो ये बिटर ना हो उसके लिए आप बस एक सिल्वर फॉइल का पीस ले लीजिए और इस लेमन को अच्छे से कवर करके आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। तो लेमन आप नेक्स्ट डे 1-2 दिन में जब भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। और इसी तरह से आप अनियन को भी रख सकते हैं। कई बार अनियंस बच जाते हैं, बड़े अनियंस होते हैं तो हम कुछ हाफ़ या थोड़ा सा यूज़ करते हैं और थोड़े कुछ
पीसेस रह जाते हैं। तो अनियन को भी आप इस तरह से फोल्ड करके रखिए, वो फ्रेश भी रहेगा और आपके फ्रिज में स्मेल भी नहीं भरेगी और आप इसको फिर जब भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाने के बाद हम गैस तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसके जो नॉब्स रहते हैं ये डेली हम क्लीन नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे इसमें पूरा जो गंदगी होती है वो जमा होती जाती है और इसको क्लीन करना नॉर्मल कपड़े से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉटन बड्स ईज़िली इसके अंदर चला जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपका जो गैस का नॉब है वो क्लीन हो जाएगा। और जब ये आप सबसे पहले तो आप इसको ड्राई जो कॉटन बड है ना, आप पूरा ड्राई इसका जितना भी गंदगी है वो निकाल दीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा गीला करके आप जो रह गया है थोड़ा बहुत उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। इससे आपको नॉब को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आसानी से आपका जो नॉब है ना वो साफ़ हो जाएगा। घर में छोटा मोटा भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो हमारे जो विंडो के पैनल्स होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये बच्चों के खेलने का स्लाइम आता है, बस आप स्लाइम ले लीजिए और इससे आपके जितने भी विंडोज़ के जो पैनल्स हैं उनमें जितना भी कचरा जमा है वो बहुत ही आसानी से इसमें चिपक के क्लीन हो जाएगा। और जो विंडो पैनल्स में कई बार हम ब्रश नहीं डाल पाते हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होता है, छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, तो ये हर जगह जितने भी छोटी जगह हो, छोटे पैनल्स हो, वहाँ पे ये स्लाइम आप आराम से डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये जो पैनल्स रहते हैं ना वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। डेली दाल को बॉईल करते समय कुकर का ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे किचन को गंदा कर देता है और कई लोग इससे परेशान रहते हैं। तो जब भी आप दाल बॉईल करें उसके पहले आप कुकर का जो वायर है ना उसको आप फ्रीज़र में डाल दें कुछ देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रहने दें और फिर वापस आप अपने इसमें कुकर में इसको लगा के फिर यूज़ कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी जो दाल का पानी है ना वो कुकर के बाहर नहीं आएगा और आपका जो कुकर है वो भी बाहर से गंदा नहीं होगा और आपका किचन भी क्लीन रहेगा। अगर इतना करने के बाद भी कुकर से पानी बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये ट्यूब है ना इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और ये ख़राब हो गया है। तो जो ख़राब हो गया है तो आप इसको दोबारा से यूज़ मत कीजिए, एक बार आप फ्रीज़र में डाल के देखिए, क्योंकि मैंने ये कई बार यूज़ किया है तो उसके बाद जो दाल का पानी है वो कुकर के बाहर नहीं आता है। ठंड के मौसम में अगर आप बहुत ही अच्छी यमी जिंजर टी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस तरह से आप चाय बना के देखिए। जब पानी उबलता है तो सबसे पहले आप जिंजर डाल दीजिए, उसके कुछ पीसेस कट करके डाल दीजिए। जब थोड़ा सा बॉईल हो जाए तब उसके बाद आप चाय पत्ती डालिए और चाय पत्ती का थोड़ा सा कलर जब छूट जाएगा तब उसके बाद आप डालिए मिल्क और शुगर और इलायची या जो भी आपको डालना है आप उसके बाद डालिए। इससे इस तरह से अगर आप चाय बनाएंगे तो उसमें जिंजर का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और आप ठंड में अपनी चाय को एंजॉय कर पाएंगे। सुई धागे की सुई को ठीक से स्टोर करके रखना, सेफली स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मिसप्लेस भी नहीं होगी। आप बस इस तरह से कोई भी पुराना पेन ले लीजिए जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई हो और जो पेन आप यूज़ ना कर रहे हो, बस आपको ये जितनी भी सुई है ना इसको आपको पेन के अंदर डालना है और इसमें आप अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें से निकालने के लिए भी आपको बहुत ही आसानी होगी और ये सेफली भी आप इसको रख सकते हैं इस तरह से और ये किसी के हाथ में भी नहीं चुभेगी। किचन के टॉवल को या बाथरूम के टॉवल को जब भी हम इस तरह से हैंग करके रखते हैं तो ये बार बार गिरता रहता है और जब भी हम हाथ पोंछते हैं तो ये गिर के हाथ में आ जाता है या फिर फ्लोर पे गिर जाता है। तो आप ऐसा कोई भी पुराना हैंगर यूज़ कर सकते हैं और हैंगर में इसको आप लगाने के बाद पीछे से ना आप एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए। उससे आप जितने बार भी इसको खींच के भी हाथ पोंछेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।